नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सतनाम। जैसे कि मैं आपसे रूबरू हूँ, इसलिए हुआ हूँ कि हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में एक प्रोफेसर हकीम सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद उनसे जो गिरफ्तार करने के बाद उनको छोड़ने की जो खबर चल रही है, उन्हें छोड़ दिया गया है। ये गलत मामला है। और जिस प्रोफेसर महिला ने इस विषय की सूचना संबंधित डिपार्टमेंट या अन्य लोगों को दी है, उसके ऊपर ही देहरादून पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये बहुत ही श्रम और शर्मसार करने वाला विषय है। देहरादून पुलिस को इस विषय की गहनता से जांच कर जब मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। जो युवाओं के, बेरोजगार लोगों के हक की बात कर रहे हैं, जिन्होंने उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विषय की सूचना संबंधित अपने जो उच्च अधिकारी हैं या संबंधित जो संगठन के लोग हैं, उनको इस विषय से अवगत कराया, तो उन्हीं के ऊपर देहरादून पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया। ये गलत है। इसकी मैं अवनीश कुमार, पूर्व ग्राम प्रधान प्रत्याशी सराय एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी हरिद्वार, ये सरकार से मांग करता हूँ कि आपने कानून तो बनाया, लेकिन कानून सफलता तक नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आज इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे ये अपील करता हूँ कि आप तत्काल जो परीक्षा कराई गई है उसको स्थगित करें और 1 महीने के अंदर ही युवाओं की जो मांग है उस मांग को मानते हुए, बेरोजगारों के लोगों की जो मांग है उस बात को मानते हुए इन लोगों के लिए 1 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा कराने का काम करें। और मैं इस विषय पर बहुत चिंता व्यक्त करता हूँ, मैं निंदा भी करता हूँ कि आपके द्वारा हाल फिलहाल में जो कानून बनाया गया था वो सफल सार्थक नहीं हो पा रहा है। ये लोग अपनी जो हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी उच्च अधिकारी या उच्च मंत्री की कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर लग रही है। ऐसा हो सकता है। आप इसकी सीबीआई जांच कराएं। केवल राज्य स्तर की जो समितियां इसकी जांच कर रही हैं, वहां से इसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सभी समितियां राज्य स्तर की सरकार के अधीन ही रहती हैं। मेरी मांग है कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएं और जो दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि जो हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं उत्तराखंड के, वो बहुत ही 4-4 साल से, 5-5 साल से, 6-6 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको बाद में जो निराशा हाथ लग रही है वो बहुत ही दुख का विषय है। जब एक बच्चा, आप अगर कोई ग्राम प्रधान प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि जो भी कोई चुनाव की तैयारी करता है, अगर वो 1-2 साल तैयारी करता है और उसको रिजल्ट उसके हाथ ना लगे, उसकी मेहनत ना मिले, तो उसको कितनी निराशा महसूस होती है, ये आप भली भांति प्रकार से जानते हैं। आप एक जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं, आप इतने नीचे स्तर से वहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुँचे हैं, तो आपको इस विषय का भली भांति ज्ञान है। जितने भी सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें भली भांति प्रकार से पता है कि बार बार सफलता जो उनको मिली है, कहीं ना कहीं 1-2 बार वो ऐसे भी रहे होंगे कि उन्होंने मेहनत बहुत की होगी, लेकिन किसी कारणवश उनकी जो मेहनत सफल सार्थक नहीं हुई होगी। तो ऐसे ही इन विद्यार्थियों का भी है। जो बेरोजगार लोग हैं वो इतने समय से संघर्ष कर अपने किसी न किसी अपने घरों में एक टाइम का खाना ना खाकर इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका त्याग कर तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे उत्तराखंड के अंदर कई बार ऐसा कर दिया गया कि पेपर लीक हो गया है,
पेपर लीक होगा, ये सभी किसकी गलती है, कौन कर रहा है? आपने कानून बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कानून सफल सार्थक जब होगा जब आप लोग इसमें इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। केवल कोई भी नियम कानून बनाने से कोई सफल सार्थक नहीं होता। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी भारत की पार्लियामेंट में जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप इस जो आपने संविधान प्रस्तुत किया है इस पर अपनी बात रखिए, आपने विचार रखिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस सभा के अंदर यही कहना चाहता हूं कि कोई भी संविधान नियम कानून कितना भी सख्त क्यों ना बना दिया जाए, अगर उसको चलाने वाले लोग या उनकी मानसिकता ठीक नहीं होगी, चलाने वाले लोग ठीक नहीं होंगे, तो कोई भी नियम कानून सफल सार्थक नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, अगर कोई भी कानून सफल सार्थक नहीं होगा तो जब तक सफल सार्थक नहीं होगा जब तक आप लोग उसमें उच्च स्तर से कार्रवाई नहीं करेंगे। जो हाल फिलहाल में ही अभी परीक्षा 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC के द्वारा स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, वो पेपर लीक हो गया। बहुत ही दुख का विषय है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक छात्र छात्राओं बेरोजगार संघ के माध्यम से इसका कड़ा विरोध प्रदेश भर के अंदर किया जा रहा है। मैं भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि सरकार कोई परीक्षा सफल सार्थक तरीके से नहीं करा पा रही है। ये चिंता का विषय है। आप प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, आगे भी आप मुख्यमंत्री बने, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हमारी जो आस है, उम्मीद है, आप उन पर खरा उतरने का काम करें। जो बेरोजगार है, पेपर दोबारा से होना चाहिए और बिल्कुल भी पेपर लीक ना हो, उसके लिए आप कड़े से कड़े प्रावधान करें। इसके द्वारा पुलिस द्वारा भी जांच की गई, वो भी जांच केवल पक्षपात के आधार पर की गई है। जो लोग इसमें सरकार की हेल्प करना चाहते हैं, शासन प्रशासन की हेल्प करना चाहते हैं, जो महिला प्रोफेसर थी उन्होंने शासन प्रशासन की हेल्प की, उनके ऊपर देहरादून पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। उसके साथ मुख्य आरोपी हाकम सिंह पर छात्र से पैसे लेने के लिए परीक्षा पास कराने का झांसा देकर आरोप है। क्या ये हाकम सिंह कौन है, कहाँ से आया है, इसकी भी जांच सरकार को करनी चाहिए। उसी के साथ UKSSC का जो प्रश्न पत्र है, अध्यक्ष ने पेपर लीक को पूरी उनकी एक किताब भी जो बुक है वो मार्केट के अंदर भेजी गई और उसके कई एग्जाम ऐसा रहे जी कि उसमें परीक्षा में उनकी किताब के जो प्रश्न आए हैं, ये भी चिंता का विषय है। मैं इसके साथ ही ये भी मांग करता हूँ कि UKSSC देहरादून का जो आपका कार्यालय है, आपकी जो आयोग है, जो आपके राज्य सरकार ने गठित किया है, उसको भंग किया जाए। और जो हरिद्वार में लोक सेवा आयोग है, जो हमारे प्रदेश की उच्च स्तरीय परीक्षाएं कराई जाती है, जहां से प्रदेश के अंदर, वहीं से ये सारी परीक्षाएं संचालित की जानी चाहिए, क्योंकि वहां से छात्र छात्रों की मांग है। हमने वार्तालाप की छात्र छात्राओं से, अपने ग्राम स्तर के भी और क्षेत्र स्तर के भी छात्र छात्रों से वार्तालाप की, तो वहां से निष्कर्ष निकला है जब भी देहरादून में जो आयोग आपने गठित किया गया है आपकी सरकार द्वारा, या पहले 2014 की सरकार के द्वारा गठित किया गया है, वो अपना कार्य सफल सार्थक तरीके से नहीं किया है। कोई भर्ती पूरे तरीके से सफल सार्थक नहीं हो पाई है। तो जब आप ये गठन के द्वारा ये आयोग गठन किया, जब उसके द्वारा कोई भी भर्ती सफल सार्थक नहीं हो पा रही है, तो क्यों ना उसको भंग कर दिया जाए। प्रदेश की जनता की मांग को मानते हुए आप उसको भंग करने का काम करें। और जितने भी एग्जाम जो उत्तराखंड के होंगे, जो लोअर क्लास का हो, 4 क्लास का एग्जाम हो, आप उसको उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग हरिद्वार से कराने का काम करें, वहां से उसको संचालित कराने का काम करे। मेरी बात अगर किसी को गलत लग रही हो तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, अच्छी बात है, आप प्रदर्शन शांति व्यवस्था बनाए, कानून व्यवस्था बनाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर किसी भारत के हर एक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। आपने उस क्षेत्र के अंदर धारा 163 लागू कर दी, ये गलत बात है।
इस धारा के अंतर्गत 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ये आपकी गलत बात है। शांतिपूर्वक तरीके से छात्रों को अपना प्रदर्शन करने का पूरा हक है, संविधान आज़ादी देता है। मैं छात्रों से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपना धरना प्रदर्शन, अपनी जो मांगे हैं उनको जायज मांगों को रखें, माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखें या अन्य स्तर के जितने भी संगठन या जो भी प्रधानमंत्री जी उनके सामने रखें। शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को रखें, अपनी बातों को रखें और सरकार को इन सभी जो उनकी मांग है छात्रों की, जो बेरोजगार संघ की मांग है, उसको मानना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वो सब पूरे प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनकी मांग कर रहे हैं, उनके हितों की मांग कर रहे हैं। और जो कई कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हर बार उनके हाथ निराशा लगी है। कुछ लोगों की तो उम्र बाहर हो चुकी है, कुछ लोगों की तो अब उम्र भी निकल चुकी है। कुछ लोग इसी वजह से अपनी शादी भी नहीं करा रहे हैं कि कहीं 1-2 महीने में, 2-4 महीने में एग्जाम दूंगा तो शायद मेरा नंबर आ जाएगा, उसके बाद मैं अपनी शादी कराऊंगा। बहुत माँओं की, बहनों की आशाएं, उम्मीद हैं। तो इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल से निवेदन है कि वो इस पर चिंतन करने का काम करे और जितने सख्त कानून, नियम कानून बनाए हैं तो उनको अच्छे से जितने भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वो फॉलो करें। और जो जनता है, जो लोग हैं, जो हमारे प्रदेश के युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, छात्र छात्राएं जो इतने समय से अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्हें अपना जो नौकरी है जो उन्हें मिलनी चाहिए और नौकरी अच्छे पूरी जांच पड़ताल के साथ होनी चाहिए। और जो अभी फिलहाल में कार्य हुआ है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उचित कार्रवाई तो की जा रही है, बैठक भी की जा रही है, हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि प्रदेश स्तरीय जांच से अब कुछ नहीं होने वाला है। आप इसमें उच्च स्तरीय जांच कराने का काम करें। आप इसमें सीबीआई जांच की रिक्वेस्ट करें केंद्र सरकार से, सीबीआई जांच हो और जो दोषी लोग हैं वो अंदर जाने चाहिए, उनकी नौकरी भी खत्म होनी चाहिए, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए, उनकी नौकरी को छीन लिया जाए। तो सख्त कानून होगा तो शायद ही, अगर सख्त कानून बनाए उसको लागू करने वाले भी सख्त होंगे, कोई इस प्रकार की दोहराई नहीं की जाएगी, पक्षपात नहीं किया जाएगा, तो शायद ये सफल सार्थक होगा। हाल फिलहाल में भी हरिद्वार जिले के भी कई क्षेत्रों में एग्जाम पेपर लीक हुआ है, चिंता का विषय है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान आकर्षित करें और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी इन छात्रों के भविष्य को देखते हुए इनके साथ खिलवाड़ ना हो, इनकी बातों को पूरा अमल में लाया जाए। इस बात को मेरी मांग मानते हुए, क्षेत्र के युवाओं की मांग को मानते हुए, हरिद्वार की जनता की मांग को मानते हुए, प्रदेश की जनता की मांग को मानते हुए, युवा बेरोजगार संघ की मांगों को मानते हुए जो उनकी मांगे हैं वो पूरी करने का काम करे। और जब परीक्षा केंद्र के अंदर हर एक छात्र के जो हाथ के छल्ले, कागज और जो आपके कड़े वगैरह सब उतरवा दिए जाते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगती है, उनके भी सभी प्रकार के मोबाइल को जब्त किया जाना चाहिए। उस टाइम जिस टाइम परीक्षा हो रही हो उनके मोबाइल भी अंदर ना जाएं। अगर ये सभी सावधानियां बरती जाएंगी तो शायद फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। जब नियम ये है कि कोई भी छात्र वगैरह कार्यालयों के अंदर, ऑफिसों के अंदर जहाँ पर एग्जाम हो रहे हैं, जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर अपना जो है कि मोबाइल फ़ोन या कोई भी अन्य दस्तावेज, अन्य अलग सामग्री जो नहीं ले जा सकता है, तो वो सामग्री प्रशासन के जो जिम्मेदार, जो इनकी ड्यूटी लगी हुई है, कोई ना कोई वही लेकर गया होगा। जब भी बाहर फोटो गए हैं, परीक्षा 11 बजे शुरू होती है तो 11:35 पे फोटो बाहर चले जाते हैं, वो चिंता का विषय है। और आपके पास अधिक सभी संसाधन है, सभी सिक्योरिटी है, अधिक से अधिक आपके पास पावर है, सब कुछ है, तो आप जिन लोगों की ड्यूटी लगती है उनके फ़ोन भी बाहर ही जमा होने चाहिए। उनके हाथों से जो घड़ियां हैं वो भी हटनी चाहिए। जो स्मार्ट वॉच वो लोग लगा के लेके जाते हैं वो भी हटनी चाहिए। कोई सी परीक्षा हो, चाहे इंटरमीडिएट की हो, हाई स्कूल की हो या अन्य नौकरी की कितनी बड़ी परीक्षा हो,
जब ये छात्र छात्राओं के लिए नियम लागू होता है तो इस परीक्षा केंद्र के अंदर 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, उन सभी के लिए नियम लागू होना चाहिए कि वो केवल अगर अपनी वार्तालाप करे, किसी को सूचना प्रदान करनी है तो वार्ड सेट को का इंतजाम किया जाना चाहिए। इस बोर्ड परीक्षा केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। जितने भी परीक्षा केंद्र आप बनाएं फ्यूचर में भी, तो उन परीक्षा केंद्रों में हर जगह सीसीटीवी कैमरे जो आपकी निगरानी करते हो कैमरे लगे जाने चाहिए। उन कैमरे को कोई भी कैमरा ऐसा ना हो जो चालू ना हो, सभी कुछ चालू होना चाहिए। मेरी यही बात निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, क्षेत्र के पूरे उत्तराखंड के मंत्रिमंडल से, सभी नेताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पार्टियों से, सभी संगठनों से कि वो छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करे। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय श्री राम। नमस्कार, धन्यवाद।